हाय फ्रेंड। मैं अभी इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। जितने भी वर्क होते हैं, इंडस्ट्रियल वर्क हो गए या बिल्डिंग लाइन के जितने भी बड़े बड़े वर्क हो गए, या तो इंटरनल इंटीरियर हो गया, एक्सटर्नल इंटीरियर हो गया, बाहर के जितने भी आपका कोई भी बिल्डिंग लाइन का काम हो, बाहर का या अंदर का, टोटल चीज़ के मैं सेफ्टी के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। कौन कौन सेफ्टी कहाँ पे पहनना, या हेलमेट के बारे में। पहला लेबर के लिए हेलमेट लगता है। जितने भी काम करते हैं आदमी लोग, कोई भी लेबर ग्रेड या तो वर्कर हों, सभी के लिए एक सेफ्टी के लिए हेलमेट का उपयोग किया जाता है। अपना सेफ्टी बहुत ज़रूरी है जीवन में। येलो होता है, रेड होता है, वाइट होता है, और ब्लू होता है, और ग्रे होता है, और ग्रीन होता है। येलो तो समझ गए, सभी जितने भी काम करते हैं उनके लिए है। कारपेंटर वर्क और लेबर ग्रेड जितने वर्क हैं सभी में येलो होता है। और इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रीशियन हमेशा रेड हेलमेट के साथ रहेंगे, जो कि दूर से मालूम चल जाए कि वो इलेक्ट्रीशियन है, तो उनके लिए रेड होता है। और सेफ्टी चेक करने वाले के लिए, पूरा बिल्डिंग में या कहीं भी वर्क चल रहा है इंडस्ट्रियल में, तो सेफ्टी के लिए घूमते हैं जो ग्रीन ग्रीन हेलमेट पहन के घूमते हैं। और दूसरा हो गया, कभी कोई विजिट करने के लिए आ गए, हमको एक दिन के लिए विजिट करना है या 1 घंटे के लिए विजिट करना है, विजिटर जिसको बोलते हैं, या बिल्डिंग लैन हो बन रहा है तो बिल्डिंग में जा करके हमको लेना है फ्लाइट, तो एक दिन आएंगे, 2 दिन आएंगे, तो वो विजिट हो समझ लिया हो गया। तो विजिटर के लिए आपका वो ग्रे कलर में आता है, हल्का सा हल्का वाइट में आता है। एक वाइट होता है स्टाफ के लिए, जितने भी कंपनी के स्टाफ होते हैं, जिस कंपनी में भी काम हो, उसके स्टाफ सब वाइट वाइट हेलमेट पहनते हैं। और होता है एक मैकेनिक सुपरवाइजर, जो कि ब्लू पहनते हैं, मैकेनिक सुपरवाइजर के लिए है। तो ये हम बता दिए 6 हेलमेट के बारे में। और उसके बाद हम आगे आगे चलते हैं। हेलमेट सभी को जरूरी है सेफ्टी के लिए, या रेड हो या वाइट हो या ब्लू हो या येलो हो, सभी के लिए जरूरी है हेलमेट। उसके बाद दूसरा होता है रबर हैंड ग्लव्स। रबर हैंड ग्लव्स इलेक्ट्रिशियन के लिए है, मेसन के लिए और कारपेंटर के लिए। जहां भी हमको लगे कि इस जगह पे हमको मेरा नुकसान हो, हाथ में चोट लग सकता है, या तो किसी यहीं पे खीला लगा हुआ है या तो नोकीला चीज हो, उस जगह पे रबर हैंड ग्लव्स का यूज कर सकते हैं। कॉटन हैंड ग्लव्स बेंडर एंड मैकेनिक, जो मैकेनिक का काम करते हैं उनके लिए कॉटन हैंड ग्लव्स यूज कर सकते हैं नहीं, या करना पड़ेगा। सेफ्टी के लिए एक रूल है। अब सेफ्टी खुद को बचाना है तो ये सब करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ गया लेदर हैंड ग्लव्स। ये वेल्डिंग एंड गैस कटिंग, जितने भी गैस कटिंग जिसे कोई कर रहा हो या आपका वेल्डिंग कर रहा हो, तो वे अपने हाथ में लेदर का हैंड ग्लव्स पहन ले। नेक्स्ट हो गया सेफ्टी शूज। सेफ्टी शूज सबके लिए जरूरी है। आपके कहीं से भी कुछ गिर सकता है, प्लाई गिर गया या लोखंड का या लोहे का कुछ गिर गया, अचानक उधर से सरक गया या कुछ भी, तो पैर, सबसे पहले पैर ही दबता है। तो पैर में हमेशा सेफ्टी शूज होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आ गया बैरिकेशन टेप। या कहीं पे डेंजर जोन हो, किसी को आने से कोई मतलब प्रॉब्लम हो जाए, तो उस जगह पे बैरिकेड कर दें टेप से। हाँ, डेंजर जोन है, उधर हमको नहीं जाना है, तो वहाँ पे बैरिकेड आप लगा सकते हैं। जो आदमी उधर काम करते हैं तो अपनी सेफ्टी से ही करते ही हैं, लेकिन जो जनरल आदमी आ रहे हैं तो उनके लिए बैरिकेड रहता है। अब नेक्स्ट हो गया सेफ्टी बेल्ट। हाइट में जितने भी हैं, 5 फीट से शुरू हो जाता है। 5 फीट के आप ऊपर गए हों, उससे 5, 10, 15, 20, 25, 30, जितने ऊपर जा रहे हैं उसके बाद आपको सेफ्टी बेल्ट पहनना आवश्यक है।
सेफ्टी बेल्ट पहन करके आप कहीं ऐसा हो, आपका ब्रांची बंधा हो या घोड़े बंधा हो या तो सलिया हो, तो उसमें फँसा सकते हैं आप। फँसा करके ये हम सेफ्टी बेल्ट के बारे में अलग से हम बनाए हैं वीडियो, देख सकते हैं। तो अलग से लगा करके अपना काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया गॉगल्स, मतलब चश्मा। चश्मा आपका वेल्डिंग वेल्डिंग वाले पहनते हैं, जिसके कटिंग करने से या तो वेल्डिंग करने से उड़ता है, उससे मतलब कण उड़ता है, जिससे आँख में खराबी करता है, पूरा बहुत ज़्यादा खराबी करता है। लकड़ी कटिंग कर रहे हैं तो उसका भूसा उड़ रहा है, पड़ गया आँख में, थोड़ा-सा मैसने से अपना मतलब आँख खराब होने का डर रहता है हमेशा। कारपेंटर भी तो उसको गॉगल्स का यूज़ करें, अपना चश्मा लगाएँ। एक होता है ईयर प्लग, जैसे आपको काम करना हो आवाज़ वाले जगह पे, जैसे थोड़ा नॉइज़ ज़्यादा हो रहा है हो, नॉइज़ हो रहा हो इधर अगल-बगल हो रहा हो, या तो हम ही हैमर मार रहे हो, छोटा हैमर, बड़ा हैमर, तो उस जगह पे ईयर प्लग का यूज़ कर सकते हैं। ईयर प्लग यूज़ कीजिए, हल्का-हल्का आवाज़ जाएगा, नॉइज़ पॉल्यूशन नहीं होगा और कान का जो प्रॉब्लम होगा, जैसे कभी ज़ोर से आवाज़ का हम लोग आदत हो जाता है, तो बाहर में भी लगता है कि कहीं से आवाज़ आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ये नहीं होगा, आपका कान सेफ्टी हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा वेल्डिंग शेड। वेल्डिंग शेड जो होता है, वेल्डिंग करते समय कोई तो देखते हैं बिना काले शीशे से ही वेल्डिंग करते हैं, लेकिन उसका आँख तुरंत देखते हैं पानी आने लगता है, वो खराब हो जाता है। कोई-कोई करते हैं छोटा-सा काँच लेते हैं, ऐसे देखते हैं वेल्डिंग करते हैं, वैसा नहीं करना चाहिए। एक बड़ा-सा हेलमेट जैसा होता है, यहाँ पे काँच लगा हुआ रहता है, वो हमेशा पहन करके ही वेल्डिंग करें। वे वेल्डिंग करना चाहिए वैसे पहन करके, वेल्डिंग शेड जिसको बोलते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट हो गया नोज़ मास्क, जहाँ भी डस्ट डस्ट वाला प्रॉब्लम हो, डस्ट का प्रॉब्लम हो, जैसे कि कोई गर्दा ज़्यादा उड़ रहा हो डस्ट कहीं पे, तो उस जगह पे नोज़ मास्क का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हो जाएगा रिफ्लेक्टिव जैकेट। उस रिफ्लेक्टिव जैकेट मतलब जो किसी के पास हरा होता है, किसी के पास केसरिया कलर का होता है। तो ये पहन इसलिए पहना जाता है कि आप सुपरवाइज़र के नज़र में रहते हैं कि एक वर्कर यहाँ का है। पता चलना चाहिए कि यहीं का भी काम करने वाला है, पूरा मतलब नहीं पहनेंगे तो पता चलेगा कौन किधर का आदमी आ रहा है, जा रहा है, विज़िटर है, क्या है, नहीं है, पता नहीं चलता है। लेकिन जैकेट पहनने से पता चल जाता है कि ये यहीं पे काम करने वाले अभी है। नेक्स्ट होता है एयर प्रोटेक्शन, जहाँ बहुत सारे हैवी लाउड नॉइज़ होता है, बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ होता है। इंडस्ट्रियल मशीन चलते हैं, बहुत बड़े-बड़े मशीन चलते हैं, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आता है। तो उस जगह पे एयर प्रोटेक्शन पहना जाता है, जिसके दोनों तरफ से रहता है ऐसा। उसके बाद आता है गम-बूट। जब छत-वत में ढलैया जो होता है, तो उसके पैर में वो व्हाइट-व्हाइट हो जाता है, या तो पैर खराब हो जाता है, तो उसके लिए गम-बूट आता है, बड़ा-सा बूट, वो पहन पहन सकते हैं आप। नेक्स्ट होता है फायर एक्सटिंग्विशर, जो कि हॉट वर्किंग हो गया, और आपका जितने भी वेल्डिंग वर्क हो गया, तो उसके बगल में आप वो गीज़र रख सकते हैं, जिसके आग लगने की चांस रहे तो उसको निकाल करके अपना तुरंत आग बुझा सकते हैं। नेक्स्ट है सेफ्टी नेट। सेफ्टी नेट में आपका बाहर में आपको दिखाएँगे, बाहर बिल्डिंग में कैसे नेट लगाते हैं। इसके लिए बाहर जितने भी गिरने का चांस रहे, मटेरियल जैसे मटेरियल भी गिरता है या आदमी भी गिरता है, तो आपको कैसे सेफ रखना है, तो नेट आप लगा सकते हैं। बाम्बू या तो लोखंड द्वारा लगता है ये नेट, बड़ा बड़ा नेट बिल्डिंग के साइड साइड चारों तरफ लगता है ये। नेक्स्ट होता है फर्स्ट एड बॉक्स। जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, तो उसका सेफ्टी के लिए फर्स्ट एड होना जरूरी है। कहीं भी चोट लगे, पैर में चोट लगे, हाथ में चोट लगे, इतना सेफ्टी होने के बाद भी थोड़ा मोड़ा चोट लग ही जाता है, तो उसके लिए आप फर्स्ट एड का बॉक्स रखें, जिससे आप तुरंत उपचार कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है कि साइन बोर्ड होता है आपका डेंजर जोन का। तो आपका कहीं पे गड्ढा हो या तो कुछ वैसा काम कर रहे हों कि जिससे किसी जनरल आदमी को जाने से उसमें प्रॉब्लम हो सके या गिर सके
या तो कुछ भी मतलब आकस्मिक घटना ना घटे, जिसके लिए आपको डेंजर ज़ोन का एक बोर्ड लगाया जाता है, साइन बोर्ड। तो उससे आपका वो ये है सेफ्टी। तो टोटल आप सेफ्टी के बारे में हम बता चुके हैं। ये सब सभी सेफ्टी आपका इंडस्ट्रियल एरिया एवं जितने भी बिल्डिंग साइट वर्क होते हैं उसमें आप यूज करते हैं, या सेफ्टी होना चाहिए। जहाँ भी लगे कि डेंजर है, या मतलब लगे या हमको सेफ्टी लेना चाहिए, तो सेफ्टी लीजिए और सेफ्टी से काम कीजिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।